मोदी वर्सेस राहुल, सबसे लोकप्रिय कौन? देश की सियासत में इन दोनों नेताओं की चर्चाएं हमेशा होती हैं कि आखिर दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। लेकिन देखिए, एक तरफ एक नेता जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसे नेता है जो अभी अभी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं। और जब से वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, राहुल गांधी इन दिनों देश की सियासत में चर्चा का विषय एक बार फिर से बन गए हैं। चाहे वो उनके पॉलिटिकल इवेंट्स हो या फिर नॉन पॉलिटिकल इवेंट्स, राहुल गांधी लाइमलाइट में आ ही जाते हैं। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में, दोनों नेताओं में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, जनता के बीच लोकप्रिय कौन है, इसको लेकर मूड ऑफ द नेशन ने एक सर्वे किया। और इस हालिया सर्वे में एक तरफ जो हम आंकड़े आपको दिखाएंगे, राहुल गांधी को एक गुड न्यूज मिली, तो दूसरी ओर इस रेस में नरेंद्र मोदी अभी भी आगे हैं। लेकिन आखिर राहुल गांधी के लिए गुड न्यूज क्या है, पीछे होके भी आगे कैसे निकल गए, तो ये हम आपको बताएंगे। मोदी वर्सेस राहुल में सबसे लोकप्रिय कौन में सबसे पहले हम नजर डालेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी, देश की 22% जनता ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद करार दिया है। यानी लोकसभा चुनाव हुए, कांग्रेस ने उन्हें प्रोजेक्ट किया, तो जनता उन्हें पीएम बना देगी। 22% कह रही है कि उन्हें पीएम बना दो। दूसरी ओर एक सर्वे हम आपको दिखाते हैं फरवरी का, मूड ऑफ द नेशन ने किया था। इस सर्वे में राहुल गांधी को महज 14% अंक मिले थे। 14% से 22% का सफर राहुल गांधी ने तय कर लिया, यानी कि 8% का इजाफा राहुल गांधी की लोकप्रियता में हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 22% राहुल गांधी को मिला है, तो आखिरकार इससे ज्यादा ही नरेंद्र मोदी को मिला होगा, फिर राहुल गांधी कैसे ताकतवर हो गए? तो राहुल गांधी की ताकत वो 8% है जो राहुल गांधी ने इन दिनों कमाई है। क्योंकि फरवरी का जो सर्वे हुआ था, इसमें 14% मिले थे। और इसके बाद मैं आपको नरेंद्र मोदी का भी आंकड़ा दिखाऊंगा, लेकिन इसमें अब राहुल गांधी को 8% का इजाफा हुआ, 22% राहुल गांधी को मिल गए। और ये मूड ऑफ द नेशन ने सर्वे किया है। अब नजर अगर आप डालेंगे नरेंद्र मोदी के आंकड़े पे, प्रधानमंत्री को देश की 49% यानी लगभग 50 कह लीजिए, आधी आबादी ये कहती है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद होंगे, आगे भी। दूसरी ओर अगर आप फरवरी का सर्वे देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी को झटका कहां लगा, यानी प्रधानमंत्री को कहां नुकसान हुआ है। 54% यानी 54% नरेंद्र मोदी को फरवरी के सर्वे में मिला था मूड ऑफ द नेशन में, लेकिन अब महज 49%। ये आंकड़े घट गए। अब ये एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है, तो दूसरी ओर खुद देश के प्रधानमंत्री के लिए भी, कि आखिर देश की जो जनता है वो फरवरी से लेकर अब तक, यानी कि अगस्त के महीने तक में, आखिर क्यों नरेंद्र मोदी को नुकसान हुआ। ये जो रिमेनिंग आंकड़े कम हुए, वो कैसे कम हुए? क्योंकि ये आंकड़े चाहे कम हो या ज्यादा, अगर 1% भी कम हो रहा है तो नरेंद्र मोदी को नुकसान ही होता दिख रहा है, क्योंकि 54 से बढ़ना चाहिए था लेकिन कम हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर 5% नुकसान नरेंद्र मोदी को झेलना पड़ा है। अब अगर आप देखेंगे तो एक तरफ जहां मैंने राहुल गांधी का आपको दिखाया था आंकड़ा कि राहुल गांधी को 22% लोगों ने वोट दिया, दूसरी ओर 14% सिर्फ फरवरी में मिला था। तो इस बीच में अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी को आखिर क्यों इतना लोकप्रिय नेता माना गया, 8% ज्यादा उन्हें मिला? तो इसके पीछे की वजह है, क्योंकि जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, चाहे उनका सदन में भाषण हो, चाहे वो मोदी सरकार को रोकने के लिए जो वो कहते हो, उनकी जो आवाम है, जो उनके समर्थक हैं, फैंस हैं, वो राहुल गांधी के समर्थन में आते दिख रहे हैं। दूसरी ओर वीकली स्टेट्स भी आते हैं। हमने आपको पहले भी वो आंकड़े दिखाए थे, जब एक हफ्ते के जो YouTube के जो वीकली स्टेट्स आते हैं, उसमें राहुल गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो YouTube चैनल है, वो इन कंपैरिजन टू भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के YouTube चैनल से ज्यादा है। और इसका असर आपको यहां मूड ऑफ द नेशन में दिख रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जहां अभी भी आगे हैं रेस में, लेकिन राहुल गांधी को 8% ज्यादा वोट मिले हैं फरवरी से लेकर अब तक अगस्त के बीच में। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो एक्टिवनेस दिखी है इन दिनों, चाहे वो उनका हर जगह देश में कहीं कहीं उनका जाना हो, पॉलिटिकल इवेंट्स में पहुंचना हो, प्रयागराज भी जा रहे हैं आज, और ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता, जो उनकी जो सतर्क हुए हैं, वो जो एक्टिव हुए हैं इन दिनों पॉलिटिक्स में लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद, वो कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय। राहुल गांधी लाल किला में भी जब स्वतंत्रता दिवस का मौका था, उस वक्त भी वहां पर वो पहुंचे, 10 साल बाद लीडर ऑफ अपोजिशन पहुंचा। तो कहीं ना कहीं उनका जो एक्टिवनेस है वो ये 8% करार दे रहे हैं। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को एक झटका मिल रहा है 5% घाटे के साथ। आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये जो आंकड़े हैं वो कितने जस्टिफाई करते हैं दोनों नेताओं के लिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।